गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन प्रोजेक्ट ऑफ प्लानिंग। तो जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो कौन कौन सा स्टेप्स आता है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे लेक्चर्स के बारे में डिस्कस कर दिया था। तो प्रोजेक्ट का प्लानिंग जो है ये एक स्टेप्स है और इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो स्टेप्स इन प्रोजेक्ट ऑफ प्लानिंग जो है वो हमारा सबसे पहले क्या होता है, डिफाइन। प्लान को डिफाइन करना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट है तो प्लान में क्या होता है, डिफिनेशन होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हमको करना है। इसके बाद क्या, इस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद क्या है, डेवलप। इसके बाद इवेल्युएट, देन डिटरमाइन, देन टेस्ट, देन चूज, देन डिसाइड। तो ये सबको हम लोग कैसे स्टेप्स में कंसीडर करते हैं। जैसे डिफाइन, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट इज डिफिनिट। कोई भी प्रोजेक्ट है ना उसका ऑब्जेक्टिव डिफिनिट होना चाहिए। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, गोल्स एंड स्टेजेज टू अटेन द फाइन टारगेट। तो इस्टेब्लिशमेंट किस लिए करते हैं कि एक गोल और एक स्टेज जो होना चाहिए टारगेट को फाइंड करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों के पास ये स्टेप्स, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग प्लानिंग करते हैं तो ये स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट, मीन्स ऑफ अचीविंग गोल्स। तो इसका डेवलपमेंट करने का मोटिव क्या होता है, गोल्स को अचीव करना, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट है इवेलुएट, टू डिटरमाइन व्हाट इज फिजिबल एंड व्हाट इज नॉट। तो इसको डिटरमाइन किस लिए करते, इवेलुएट हम लोग किस लिए करते, एक फिजिबिलिटी की, मतलब क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें हम कितना कर सकते हैं, क्या करने से सही रहेगा। फिजिबिलिटी मतलब वही हुआ जो संभावना है, वो संभव है हमारे पास, पॉसिबिलिटी है, वो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मतलब इस्टीमेट करते हैं भी बोल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटरमाइन, कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल अलाउ टू एकम्प्लिश गोल्स। तो कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या काम करना है हमको, इसीलिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट, फॉर कंसिस्टेंसी विथ कंपनीज पॉलिसी। तो हम लोग चेक भी करते हैं कि क्या क्या, बहुत सारा क्राइटेरिया होता है चेक करने का, मटेरियल का, ये सब जो प्रीवियस कंपनी है कैसे काम करता है, या फिर हमारा जो जहाँ से हम लोग कोई भी मटेरियल परचेज करते हैं तो वो किस तरीके का मटेरियल दे रहा है, वो सब सारे कुछ हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट है चूज, वन दैट कैन बी एकम्प्लिश्ड विद द इवेलुएटेड रिसोर्सेज। तो हम लोग चूज करते हैं कि कौन से रिसोर्सेज हम लोग एकम्प्लिश्ड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए चूज करते हैं कि ये हमारे लिए बेटर रहेगा, ये हमारे लिए इकोनॉमिक रहेगा। तो एक स्टेप ये भी बहुत मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है डिसाइड ऑन ए प्लान। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं प्लान पे कि हमें ये प्लान सक्सेसफुल हो गया हमारा, और इस बिल्डिंग को हम लोग आसानी से अब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम लोग आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टेप्स इन प्लानिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका भी स्टेप जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।